चलेगी हवा। ठीक है, मान लो यहां पर ये बन गया लो प्रेशर, इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा चलेगी। अब ये जो हवा आती है ना, ये चारों तरफ से चक्रीय क्रम में आती है। आप सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का चक्र देखा होगा, ऐसे घूमते घूमते आता था, है ना, राक्षसों की गर्दन काट देता था। तो ऐसे ही जब चक्रीय क्रम में जैसे शक्तिमान घूमता था, या फिर आप गर्मियों में देखते हैं, है ना, गर्मी आप जब देखे होंगे खूब गर्मी पड़ती है और आप ऐसे बैठ के देख रहे थे, दुनिया में सब कुछ लग रहा था शांत पड़ गया, ठंडा पड़ गया, तभी आपने देखा होगा हवा आती है, प्लास्टिक उड़ाने लगती है, आपके मम्मी पापा बुला लेते हैं घर के, भूत आ गया, जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। हालांकि वो ज्योग्राफिकल एक जो है कि घटना थी। खैर, तो जब किसी लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर के हाई प्रेशर से हवाएं चक्रीय क्रम में चलती हैं, तो इसको बोलते हैं चक्रवात। तो अभी जो समय है वो कौन सा समय चल रहा है? मई का। तो मई के समय अगर बंगाल की खाड़ी का जल गर्म हो जाए तो इस गर्म जल के ऊपर की जो वायु है वो ऊपर उठ जाएगी, प्रेशर यहां पर बन जाएगा लो। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवा चक्रीय क्रम में यहां पर चलेगी, और चक्रीय क्रम में चलती हुई ये हवा जब क्या होगा, तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगी, तो इसके द्वारा तूफान आता है, जो सागरीय जल प्रवेश करता है, इसी को बोलते हैं चक्रवात। इसका मतलब है जो चक्रवात का तात्पर्य है वह किससे है? चक्रीय क्रम में चलने वाली हवाओं से, चक्रीय क्रम में चलने वाली हवाओं से। अब चक्रीय क्रम में हवाएं क्यों चलती हैं, इसके लिए एक बल बताया जाता है जिसका नाम है कोरियालिस बल, जिसका नाम है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल को ज्यादा कठिन तरीके से ना समझ के आसान तरीके से समझिए। कोई गोल चीज है, उसको आप घुमा दीजिए। आप देखिए, गोल चीज जब घुमाएंगे तो उसके संपर्क की वायु भी उसी तरह से घूमने लगेगी, गोल 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 गोल। अब जब वायु घूम क्यों रही है? क्योंकि गोल चीज घूम रही है और उसका फ्रैक्शन पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, और पृथ्वी के घूमने के कारण जो वायुमंडल की हवाओं पर वायु पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी की खोज कोरियालिस नाम के व्यक्ति ने की थी, उसी को बोलते हैं कोरियालिस बल। इसी कोरियालिस बल के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं? चक्रीय रूप धारित कर लेती हैं, इसी को बोलते हैं चक्रवात। अब ये जो चक्रवात है, यह दो स्थानों पर उत्पन्न होता है। जब यह कर्क रेखा से ठीक है, मकर रेखा के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, यह इक्वेटर है। अब देखिए, यहां पर ये रहा कर्क रेखा, ये रही मकर रेखा, इसके बीच में अगर चक्रवात उत्पन्न होता है तो इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि उष्णकटिबंध में उत्पन्न हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियरिफिकेशन है, यह है इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक क्या होता है? चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर कोरियालिस बल क्या होता है? कम होता है, ना के बराबर होता है। और जो चक्रवात उत्पन्न होगा वो कहां होगा? ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपकी जो है कि कर्क रेखा तक, और ये 5 डिग्री साउथ से लेकर मकर रेखा। तो इन क्षेत्रों में क्या होते हैं? ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इनमें वायु की जो गति है वो कई बार जो है कि 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और कई बार इससे भी ज्यादा, मिनिमम अगर देखें तो 60 से लेकर 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वायु चलती है, और इसको हम बोलते हैं चक्रवात। तो ये हुआ, एक तो हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि कहां पर हो रहा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, एक और चक्रवात होता है जिस पर मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं प्रकार बता रहा हूं, वह है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और मैंने आपको बताया था शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है, अर्थात इस अक्षांश के मध्य में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंध। तो वहां पर जो चक्रवात आएगा उसको बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात।